अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने भारत के टीवी चैनल को एक तहलका खेज इंटरव्यू दिया है, एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू के दौरान अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है और एक ऐसा अपना ज़ाती जो नज़रिया है या जो अपना ज़ाती मुतालबा है वो भारत से किया है कि जिस पर भारत के लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, और भारत के कुछ लोग इस पर खुश भी हैं, और जबकि नाज़रीन किराम पाकिस्तान के लोग भी इस पर खुश हैं। अफ़गान तालिबान के साथ भारत इन दिनों ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए काम कर रहा है। भारत की जानिब से पहली मरतबा 10 महीने के बाद, जब से तालिबान की हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, 10 महीने के बाद पहली मरतबा भारत की जानिब से एक वफद भेजा गया अफ़गानिस्तान तालिबान के पास है, जिन्होंने आकर तालिबान से मुलाकात की और तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी और शेर अब्बास तंगज़ई और दीगर ऑफिशियल से मुलाकातें की। बुनियादी तौर पर इस वफद को नाम दिया गया कि यह अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पर जो भारत की जानिब से इमदाद दी जा रही है उसका जायज़ा लेने के लिए गया है। लेकिन नाज़रीन किराम, पसे पर्दा जो कहानी थी वो ये थी कि भारत इस वफद के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ कुछ मामलात को सेट करना चाहता है। तालिबान के साथ कुछ चीज़ों में जो डेडलॉक था उन्हें ख़त्म करके तालिबान के साथ यकीन दहानियाँ लेकर वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी सफारती जो मिशन है उसे खोलना चाहता है। काबुल के अंदर सफारत खाना खोलना चाहता है और दीगर जगहों पर जो भारत के कौंसल खाने थे वो उन्हें चलाना चाहता है। और इसी तरह से भारत ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट माजी में शुरू किए थे उन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहता है और तालिबान के साथ एक तरह से दोस्ताना ताल्लुकात शुरू करना चाहता है। नाज़रीन किराम, इसी मकसद के लिए ये वफद भेजा गया था और इस वफद के अंदर जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मुख्तलिफ मुल्कों के लिए, जिसमें अफ़गानिस्तान भी है और इसी तरह से ईरान भी है और सेंट्रल एशिया की रियासतें भी हैं, JP सिंह एक टॉप डिप्लोमेट्स हैं, ये इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के हवाले से अभी चंद दिन पहले जो दुशंबा है ताजिकिस्तान के अंदर, वहाँ पर एक मीटिंग भी हुई है रीजनल कंट्रीज़ की, उसमें जहाँ सेंट्रल एशिया की 4-5 रियासतें शामिल थी, वहीं चाइना, रशिया, ईरान और भारत भी शामिल था। पाकिस्तान को इसके अंदर इनवाइट नहीं किया गया। और इस मीटिंग के अंदर अजीत डोवल जो भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो भी शरीक था। अजीत डोवल ने वहाँ पर एक बयान के अंदर ये बात कही थी कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता बड़ा पुराना है और भारत अफ़गानिस्तान के साथ चलना चाहता है और अफ़गानिस्तान के साथ जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, मंसूबे हैं, उन्हें भी पाया तकमील तक पहुँचाना चाहता है। अजीत डोवल का बयान है जो उन्होंने चंद दिन पहले दिया था। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, जो भारत है वो अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात शुरू करना चाहता है, दोस्ती लगाना चाहता है और अफ़गान तालिबान के साथ तिजारती और इसी तरह से सफारती ताल्लुकात भी शुरू करना चाहता है। तो इसी सिलसिले में जो भारत का न्यूज़ टीवी है, जो भारत का न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ नेटवर्क है, जिसका नाम इंडियन टीवी CNN न्यूज़ 18 है, न्यूज़ 18 की जानिब से अफ़गान तालिबान के जो इस वक्त वज़ीर दिफ़ा हैं, जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद है और ये अफ़गान तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद के बेटे भी हैं, तो इनका इंटरव्यू किया गया है न्यूज़ 18 की जानिब से। और इस इंटरव्यू के दौरान जो सवाल हुआ मुल्ला याकूब से मिलिट्री कॉपरेशन का और भारत और तालिबान या अफ़गानिस्तान के दरमियान मिलिट्री ताल्लुकात का, तो इस पर अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने जो जवाब दिया है वो ये था कि अफ़गान तालिबान अपनी फ़ौजों को, अपनी फोर्सेस को तरबियत देने के लिए इंडिया भेजने को भी तैयार हैं, मामूल के दिफाई ताल्लुकात चाहते हैं भारत के साथ। ये अफ़गान तालिबान के वज़ीर दिफ़ा ने बयान दिया और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इंडिया के साथ तालिबान को दिफाई ताल्लुकात बहाल करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पहले दोनों हुकूमतों के दरमियान सफारती ताल्लुकात बहाल होने चाहिए। जो मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद हैं, इन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत हिंद से काबुल में अपना जो सफारत खाना है, बंद सफारत खाना, इसे वो दोबारा खोल सकते हैं और तालिबान भी अपने सफ़ीर को नए दिल्ली के अंदर सफारती जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अगर इंडिया अपने सफारती अमले को अफ़गानिस्तान वापस भेजता है तो तालिबान किसी भी किस्म की हिफाजती ज़मानत देने के लिए भी तैयार हैं। इससे कबल ये बात दोहा में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भी कही थी। मुल्ला याकूब ने इंटरव्यू के दौरान ये बात कही कि तालिबान हुकूमत हिंद समेत दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं।
हमने तालिबान के बानी और कायद मुल्ला उमर के बेटे और तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब के इस बयान के हवाले से जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे भी जब बात की तो उन्होंने भी ये बात तस्दीक की कि हाँ, तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने वाकई ये बयान दिया है और इसमें कोई हर्ज की बात भी नहीं है और तालिबान दुनिया के हर मुल्क के साथ दिफाई ताल्लुकात चाहते हैं। अब नाज़रीन किराम, ये जो अफ़गान तालिबान की फ़ौज है जो तकरीबन 2 लाख के करीब है, जिसमें तालिबान के मुख्तलिफ फ़ौजी ब्रिगेड्स हैं, फ़ौजी यूनिट्स हैं, उमरी फ़ौज है, बदरी फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है, फ़ातेह फ़ौज है और इसके अलावा दीगर नाम भी हैं। तो अफ़गान तालिबान जो मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ इलाकों से जो 2 लाख फ़ौज तैयार कर चुके हैं, तो अफ़गान तालिबान इनको किस तरह की तरबियत भारत से दिलवाना चाहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान बाहमी तौर पर जंगी मशक़ें होती हैं, दिफाई जो उमूर हैं उन पर तबादला ख्याल होता है। तो अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, ये अफ़गानिस्तान के दिफा के ज़िम्मेदार हैं। पूरा अफ़गानिस्तान उनके कंट्रोल में है और ये अफ़गानिस्तान की फ़ौज को भी तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो भारत के साथ जंगी मशक़ें भी कर सकती है, वो भारत से जंगी तरबियत भी ले सकती है, क्योंकि अफ़गान तालिबान को इस वक्त अपने जो फ़ौजी हैं, फ़ौजी पायलट्स हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो तालिबान चाहते हैं कि दुनिया के साथ उनके राबते हों, दुनिया उन्हें तस्लीम करे और दुनिया के साथ जितने उनके ताल्लुकात बढ़ेंगे इससे तालिबान का इम्पैक्ट दुनिया के साथ अच्छा होगा। तो और इसी तरह से तालिबान ये तासुर भी देना चाहते हैं कि ये ना समझा जाए कि सिर्फ तालिबान पाकिस्तान के साथ ही हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में तासुर है कि तालिबान को लाने वाले ही पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की ISI है, पाकिस्तान की फ़ौज है। तो पाकिस्तान भी अपने ऊपर से ये लेबल और ये धब्बा हटाने के लिए तालिबान को कहता है कि ठीक है, आप उनसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो रख लें। तो तालिबान भी चाहते हैं कि हम पर ये इल्ज़ाम जो है ये ख़त्म हो जाए। हम भारत को भी बताना चाहते हैं कि हम आप पर कोई हमला करने वाले नहीं हैं। तो इस वजह से भी ये बयान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने दिया है। फिर नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कि जब किसी भी मुल्क के अंदर तालिबान अपनी फ़ौज भेजेंगे तो वहाँ की चीज़ों को तालिबान अच्छे से समझ सकेंगे। जब भारत के अंदर जाकर तालिबान के फ़ौजी और तालिबान के मुजाहिदीन और कमांडोज जंगी मशक़ें करेंगे, इंडियन फ़ौजों के साथ जहाज़ उड़ाएंगे, तो उनको उनकी खामियों का भी पता चलेगा, उनको उनकी जो सलाहियतें हैं, जो तैयारियाँ हैं, उनका भी पता चलेगा और बहुत सारी दीगर चीज़ें भी वो उससे सीखेंगे। तो ये अफ़गान तालिबान के लिए मुस्तक़बिल में एक बड़ी अच्छी बात हो सकती है। इसी तरह से नाज़रीन किराम, जब भारत के साथ तालिबान के दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम होंगे तो भारत फिर अफ़गानिस्तान की सरजमीन के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं कर सकेगा। आप जानते हैं भारत अब तक तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट करता रहा है, अशरफ गनी और बाकी लोगों को। अगर तालिबान के साथ भारत के ताल्लुकात होते हैं तो फिर भारत कतराएगा कि वो तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट करे और एक तरह से तालिबान को भी मौका मिलेगा कि वो भारत को हर तरह से फिर जो बयान देकर उसे कंट्रोल कर सकता है। तो और फिर नाज़रीन किराम, दिफाई ताल्लुकात के क़याम से सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात भी बढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ तरह से इनके फ़ायदे हैं। और सबसे अहम बात जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है नाज़रीन किराम कि जो अफ़गान तालिबान हैं वो ये समझते हैं कि हमारे जो इस सरज़मीन के अजीम लोग थे, जिसमें महमूद गज़नवी हैं और इसके अलावा जो दीगर जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले बादशाह थे, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो जो दीगर लोग हों, वो सब के सब नाज़रीन किराम यहाँ अफ़गानिस्तान से गए थे। आपने अहमद शाह अब्दाली का नाम सुन रखा है, आपने महमूद गज़नवी का नाम सुन रखा है और इसके अलावा जो दीगर मशहूर बादशाह हैं, सलातीन हिंदुस्तान थे, वो इस सरज़मीन से भारत गए थे, उन्होंने भारत पे हुकूमत की है। तो अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान को सिर्फ़ अफ़गानिस्तान तक महदूद नहीं समझते हैं, वो तो हिंदुस्तान को भी अपनी मिल्कियत समझते हैं। अफ़गान तालिबान के जहनों के अंदर ये बात दाखिल है कि हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, महमूद गज़नवी के ज़रिए से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला था और महमूद गज़नवी ही के ज़रिए से हिंदुस्तान के लोग मुसलमान हुए थे और वहाँ पर उनकी हुकूमत कायम हुई थी। तो इसलिए वो अपने आबा व अजदाद की इन निशानियों को हासिल करना चाहते हैं, वो अपने आबा व अजदाद की इन निशानियों को पूरा करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश जो उनके जो जानशीनी है उसके जो मिशंस हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। तो इसलिए भी अफ़गान तालिबान चाहेंगे कि भारत के साथ हमारे इस तरह के रिलेशनशिप कायम हो कि हम भारत के अंदर बआसानी आ जा सकें। तो इसलिए ये कोई अफ़गान तालिबान के अगेंस्ट बयान नहीं है, ये कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान नहीं है। और इससे नाज़रीन काम वो तालिबान ने वाज़े किया है, मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात वाज़े की है कि हम अपनी सरज़मीन ना तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे, ना ही भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देंगे।
और हम इस बात की भी यकीन दहानी कराते हैं कि भारत भी हमारी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे और पाकिस्तान भी हमारी सरजमीन भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। साथ साथ जब सवाल किया कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात के हवाले से क्या कहते हैं कि आपका पाकिस्तान के साथ जो सरहदों पर जो झगड़ा होता है ड्यूरल लाइन पर, ये इंटरनेशनल पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इस वाले से आपकी क्या राय है? तो इस पर अफगान तालिबान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि आम तौर पर छोटे मोटे इस तरह के वाक़यात होते हैं तो, लेकिन ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस हैं। और उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई और मुल्क हो, हम दुनिया के हर मुल्क से अच्छे और पॉजिटिव सफारती ताल्लुकात चाहते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम उन्होंने ये भी कहा कि भारत को हमसे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, हम भारत के अंदर जाकर कोई हमले करने वाले नहीं हैं। और उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत के तरक्याती प्रोजेक्ट थे, जो मुआशी माजी के अंदर जो प्रोजेक्ट थे, उनको भारत शुरू कर सकता है। भारत ने एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक इतला के मुताबिक कि 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी अफ़गानिस्तान के अंदर कर रखी थी। तो अफ़गान तालिबान ने भारत को दोबारा इजाज़त दी है कि वो आएँ यहाँ पर सरमायाकारी कर सकते हैं। नाज़रीन काम, इस दौरे के हवाले से जो भारत का डेलीगेशन अफ़गानिस्तान आया है, इस दौरे के हवाले से भारतीय मीडिया काफ़ी पुरजोश है और वो ये समझता है कि इससे भारत को बड़ी फतह मिली है। नाज़रीन काम, किसी भी मुल्क से अच्छे ताल्लुकात का हो जाना यकीनन ये एक बेहतर बात होती है, लेकिन इससे आपकी फतह हो इसका अंदाज़ा अभी नहीं, ये वक्त बताएगा। अगर भारत अपनी साजिशों से बाज आ जाता है, वहाँ पर अपनी रॉ एजेंसी के नेटवर्क को ख़त्म कर देता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाने से रुक जाता है, तो ये पाकिस्तान की और तालिबान की बड़ी अचीवमेंट होगी और इससे अफ़गानिस्तान के लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए वो हर दम तैयार हैं और पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त दे चुके हैं। उनको वैसे किसी मुल्क के साथ फ़ौजी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ फ़ौजी मशक़ें करके दूसरों की जो खूबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको जाँचना चाहते हैं। और अफ़गान तालिबान साबित कर चुके हैं कि दुनिया का कोई असलहा, कोई एटम बम, कोई टेक्नोलॉजी उन्हें नहीं हरा सकी है। उनके सीनों के अंदर ईमान की वो ताकत है जो शायद ही किसी और के पास हो। इस वजह से वो जीत भी जाते हैं और उन्हें कोई हरा भी नहीं सकता है। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए अगर आपने अभी तक हमारा अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक जितनी भी खबरें होती हैं, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, वो आप सिर्फ हमारे अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सिर्फ अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक खबरें देखने को मिलेंगी। अफ़गानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी सेंड कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।